नॉनवेज ससुराल में साउथ इंडियन बहू की रसोई। आज तो किचन में से कोरमे की बढ़िया खुशबू आ रही है। मैंने तो बहू को सिर्फ दम बिरयानी बनाने के लिए बोला था, लेकिन वो तो कोरमा भी बना रही है। मजा आ जाएगा आज खाकर। बस अभी जल्दी से ले आए, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। बहू ले भी आ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहा होता है। तो वहीं घर की बड़ी बहू काजल किचन से सबके लिए गर्मा गर्म दम बिरयानी, कोरमा, सलाद और नान लेकर आती है। अरे वाह भाभी, आपने तो नान भी घर पर ही बना ली। कोरमे के साथ तो नान ही बढ़िया लगती है। मम्मी मम्मी मुझे लेग पीस खाना, मुझे लेग पीस दे दो। बढ़िया खुशबू आ रही है। सही कहा है किसी ने कि जो मजा नॉनवेज खाने में है वो वेज खाने में रत्ती भर भी नहीं है। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से हर दिन रोज गर्मा गर्म चिकन मटन, मजा आ जाता है खाकर। काजल अब सभी को कोरमा, नान और बिरयानी परोसती है और पूरा परिवार बैठकर इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खाने के मजे ले रहा होता है कि तभी पड़ोस में रहने वाली आंचल हाथों में पालक पनीर लिए उनके घर आती है। बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ मैं। आंटी जी, मैंने पालक पनीर बनाया था तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं। खाकर बताइए कैसा बना है। पालक पनीर में मटन चिकन कुछ तो होगा ही ना। चिकन मटन, वो भी पालक पनीर में? हमारे यहाँ तो सिर्फ वेज खाना बनता है, नॉन वेज खाना नहीं। और ये सब पालक पनीर में कौन डालता है? आप लोग क्या बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते हो? इतनी ठंड में तो नॉन वेज खाना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो ठंड हो या गर्मी, हर रोज दिन में 1 से 2 बार नॉन वेज बनता है। जो स्वाद नॉन वेज पकवानों में है वो ना वेज पकवानों में नहीं। ना स्वाद होता है ना कुछ। भाभी, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे दाल के अंदर भी नॉन वेज डालकर बनाती हो। वो तो वेज ही खाई जाती है ना। हम तो दाल में भी नॉनवेज डालते हैं। कल रात को ही मैंने दाल गोश्त बनाया था और सुबह आलू चिकन। हे भगवान, कैसा परिवार है। यहाँ एक से एक नॉनवेज खाने वाले हैं। अरे जरा इस बच्ची को तो देखो कैसे मुर्गे की टांग खा रही है। 2 मिनट यहाँ और रुकूंगी ना तो मैं तो यही उल्टी कर दूंगी। आंचल जितनी खुशी से पालक पनीर लेकर यहाँ आई थी उतनी ही तेजी से यहाँ से निकल भी जाती है। तो वहीं अब सब पेट भरकर खाना खाते हैं। सरिता के परिवार में नॉनवेज सभी को काफी ज्यादा पसंद था। साल भर में शायद ही कोई ऐसा दिन होता जब पूरा परिवार वेज खाता। और खाना खाने के बाद सरिता अपने दूसरे बेटे शांतनु को कॉल करती है। नमस्ते माँ, कैसी हो आप? और घर में सब कैसे हैं? हाँ, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। अरे सब ठीक है, तू बता, कुछ खाया तूने या अभी तक भूखा ही है? ऑफिस कैंटीन में ही था, बस खाना ही खा रहा हूँ। क्या खाना खा रहा है बेटा? वहाँ बस तुझे इडली डोसा ही मिलता होगा खाने के लिए। अब तो तू बस जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जा अपने शहर। फिर देख तुझे मैं अपने हाथों से क्या क्या बनाकर खिलाऊंगी। आज तो तेरी भाभी ने बिरयानी, कोरमा और तो और नान भी बनाई थी। क्या तुझे घर के खाने की याद नहीं आती? माँ बहुत आती है, वो तो बस जॉब के सिलसिले में मुझे शहर से इतनी दूर यहाँ बेंगलोर आना पड़ा। लेकिन आप फिक्र मत करिए, बॉस से मैंने ट्रांसफर की बात कर ली है। 1-2 हफ्ते में दिल्ली में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं लगता हूँ, शाम को कॉल करूंगा। इतना कहकर शांतनु कॉल कट कर देता है। तो वहीं शांतनु के बगल में बैठी उसके साउथ इंडियन गर्लफ्रेंड वैष्णवी। शांतनु, तुम अपनी अम्मा को बहुत याद करता है ना जी? हाँ वैष्णवी, बहुत याद आती है माँ की। वो तो बस मैं इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहता था, इसलिए मुझे बैंगलोर आना पड़ा। लेकिन अब मैं 2 हफ्ते बाद वापस दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली पहुंचते ही मैं घर में तुम्हारी बात करूंगा और फिर देखना हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। हमारी अम्मा अप्पा को तुम बहुत पसंद हो, बस तुम्हारे अम्मा अप्पा को मैं पसंद आ जाऊं। जहां शांतनु बचपन से ही नॉर्थ इंडिया में पला बड़ा था, शांतनु का खाना, रहन सहन सब कुछ नॉर्थ इंडियन था। तो वहीं वैष्णवी शांतनु के बिल्कुल ऑपोजिट थी। लेकिन इतने अलग बैकग्राउंड के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तकरीबन 2 हफ्ते बाद शांतनु फ्लाइट से सीधा बैंगलोर टू दिल्ली आ जाता है। शांतनु के घर आते ही पूरा परिवार काफी खुश होता है। और अब शांतनु की मां सरिता उसे कभी बिरयानी खिलाती तो कभी चिकन का सालन। तो वहीं शांतनु की भाभी काजल कभी उसे कबाब खिलाती तो कभी गर्मा गर्म चिकन का सूप पिलाती। अरे बस भी करो, मेरा मुंह दुख गया है खा खा कर। हर एक दिन में ही मोटा करने का इरादा है क्या आपका? सूख गया है मेरा बेटा। उन मद्रासियों के खाने में जरा भी जान नहीं होती, न शरीर को कुछ लगता है और न स्वाद अच्छा होता।
अब तो देख, मैं तुझे रोज क्या क्या बना कर खिलाती हूँ। अब तो बस जल्द से जल्द तेरी एक अच्छी लड़की से शादी करवा दूँ। पता है इस बीच तेरे लिए एक से एक लड़कियों के रिश्ते आए हैं, क्यों काजल बहू? वो तो है माँ जी, और आपको पता है मेरी मौसी की बेटी है ना पल्लवी, उसने तो हाल फिलहाल में ही अभी शेफ का कोर्स कंप्लीट किया है। वो बहुत टेस्टी नॉनवेज बनाती है। मैं तो कह रही हूँ उसी से शांतनु की बात चलाते हैं। अगर सब ठीक रहा तो एक प्रोफेशनल शेफ हमारे घर में रोज नॉनवेज बनाएगी। देवर जी, आपका क्या कहना है? माँ, पापा, भैया, भाभी, मुझे इस बारे में आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं जिस कंपनी में बेंगलोर में काम करता था, वहाँ एक वैष्णवी नाम की लड़की थी। हाँ, वैष्णवी साउथ इंडियन है, लेकिन वो बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसकी फैमिली से मिला हूँ, उन्हें हमारे अलग बैकग्राउंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शांतनु, वो साउथ इंडियन और हम नॉर्थ इंडियन हैं। उनमें और हमारे में बहुत फर्क है। बैकग्राउंड, कल्चर सब अलग है हमारा। और उसे तो हिंदी भी नहीं बोलनी आती होगी। हाँ देवर जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा नहीं है, पहले उसे हिंदी नहीं आती थी, लेकिन मेरे साथ रहकर उसने अच्छे से हिंदी सीख ली है। और उसकी फैमिली को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं और वैष्णवी दिखने में भी बहुत सुंदर है। आप सब रुकिए, मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ आपको। शांतनु सभी को वैष्णवी की फोटो दिखाता है। वैष्णवी रंग रूप से सभी को भा जाती है। शांतनु, ये तो मुझे कहीं से भी साउथ इंडियन नहीं लग रही है। कितनी सुंदर है ये, और इसके नैन नक्श भी कितने प्यारे हैं। हाँ भैया, ये तो काफी अच्छी है। आखिरकार इतनी अच्छी लड़की आपसे पट कैसे गई? तुम चुप करो, दोनों यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। शांतनु बेटा, तू भले इस लड़की को पसंद करता है, शादी करना चाहता है, लेकिन शादी कोई छोटी चीज नहीं है। परिवार, रिश्तेदार सब होते हैं, और अगर हमारे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि तेरी होने वाली पत्नी साउथ इंडियन है, तो वो लोग क्या कहेंगे? हमारे रीति रिवाज, रस्म, सब कुछ काफी अलग है। मैं जानता हूँ, उनमें और हमारे में काफी फर्क है। चीजों को लेकर छोटी मोटी बहस भी हो सकती है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। आजकल तो हिंदू मुस्लिम भी एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? और मेरा परिवार तो इतना पढ़ा लिखा और मॉडर्न है, फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम भी ऐसे ही सोच रखेंगे तो हमारे पढ़े लिखे और मॉडर्न होने का क्या ही फायदा। एक बार हमें उनके परिवार से मिलना तो चाहिए। हाँ, कुछ दिनों के बाद वैष्णवी अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ दिल्ली किसी की वेडिंग अटेंड करने के लिए आ रही है। उसी बीच में आपको उनसे मिलवाता हूँ। शांतनु के समझाने पर अब घर के बाकी लोग भी वैष्णवी के परिवार से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे मिलकर दोनों परिवारों को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं अब ज्यादा देर न करते हुए दोनों परिवार वाले वैष्णवी और शांतनु का रिश्ता तय कर देते हैं और सिंपल तरीके से ही मंदिर और कोर्ट में उनकी शादी करवा देते हैं। अरे बाप रे बाप, वैष्णवी तुमने कितना सोना पहना। वहाँ साउथ में तुम्हारे पापा की क्या कोई सोने की खदान थी? ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा तुम्हें सोने से लाद दिया है। सरिता बहन, जरा अपनी बहू को संभाल के रखना, वरना आसपास के मोहल्ले के भी चोर यहाँ आ जाएंगे। आंटी जी, वो हमारी बेटियों को इतना ही सोना दिया जाता है, ये हमारी रस्म होता है जी। तुम तो साउथ की हो, फिर तो तुम्हें मद्रासी भी बोलनी आती होगी ना। जरा कुछ बोल कर दिखाओ ना। आंटी जी, हर साउथ इंडियन मद्रासी नहीं होता जी। हम बेंगलोर में रहता है और वहाँ पर कन्नड़ बोला जाता है। कन्नड़ हो या तमिल, पर हो तो मद्रासी ही ना। आस पड़ोस की ऐसी बातें सुनकर वैष्णवी को थोड़ा बुरा लगता है। तो वहीं अब सारी रस्में खत्म होने के बाद जब शांतनु वैष्णवी को कमरे में लेकर जाता है तो वैष्णवी, उन आंटियों की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। वो क्या है ना, या हमारी साइड कोई भी साउथ इंडियन नहीं है, और ऊपर से हर नॉर्थ इंडियन को लगता है कि सारे साउथ इंडियन मद्रासी होते हैं, लेकिन अब उन्हें कौन बताए। आई अंडरस्टैंड शांतनु, तुम परेशान मत हो जी, मैं सब समझता और धीरे धीरे इन सबको भी समझा देगा। शांतनु और वैष्णवी अब साथ में प्यार भरे पल गुजारते हैं और इसी तरह अब घड़ी में सुबह के 4 बज जाते हैं। 4 बजते ही वैष्णवी उठती है और जल्दी से नहा धोकर सुबह 5 बजे घर में पूजा करने लगती है। पूजा और घंटी की आवाज से सभी की नींद खुल जाती है और जब सब हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि वैष्णवी पूजा कर रही है। अरे वैष्णवी बहू, ये इतनी सुबह सुबह पूजा क्यों कर रही हो? नींद खराब हो गई हमारी। भाभी, मेरी तो कब कभी छूट रही है। पता है मैं कितना बढ़िया सपना देख रही थी। इतनी सुबह सुबह कौन पूजा करता है? हमारी साउथ में तो इतनी जल्दी पूजा होती है। मैं तो फिर भी थोड़ा लेट हो गई, लेकिन मेरे घर में तो सुबह 4 बजे पूजा होती है जी। अरे बहू, तुम्हारे मद्रास और हमारी दिल्ली में बहुत फर्क है। अब कल से तुम्हें इतनी जल्दी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना कहकर अब सभी लोग दोबारा से अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं वैष्णवी उनके दोबारा उठने से पहले रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करने लगती है।
इतनी सारी डिशेज घूम रही दिमाग में, पता नहीं क्या बनाऊं। एक काम करती हूँ, डोसा इडली सांबर नारियल की चटनी बना लेती हूँ। आज सभी मेरे हाथ का साउथ इंडियन फूड खाकर खुश हो जाएगा। वैष्णवी जल्दी जल्दी एक तरफ डोसे की तैयारी करती है तो वहीं दूसरी तरफ इडली स्टीम होने के लिए रख देती है। सबके उठने से पहले ही वैष्णवी सारा साउथ इंडियन खाना बनाकर रख देती है और जब डाइनिंग टेबल पर सुबह सभी को साउथ इंडियन फूड दिखता है तो अरे वैष्णवी बहू, ये सब क्या बनाकर रख दिया है तुमने? ये तुम्हारा मद्रास नहीं, हमारी दिल्ली है और यहाँ ये सब नहीं खाते हैं। मैंने तो रात में ही चिकन मंगवा कर रख लिया था। मुझे लगा तुम चिकन बनाओगे, लेकिन तुमने तो सब कुछ अपने कल्चर का बनाकर रख दिया है। हमें ये सब नहीं पसंद। आप लोगों ने कभी साउथ इंडियन फूड खाया नहीं है ना, इसीलिए आप लोगों को इसका टेस्ट मालूम नहीं। एक बार आप खाकर तो देखिए, मैंने बहुत प्यार से बनाया। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। भाभी, हेल्थ का क्या करना है, हमें टेस्ट भी तो होना चाहिए खाने में। मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। वैष्णवी ने इतने प्यार से सबके लिए इतना कुछ बनाया है, आप लोग कम से कम एक बार ट्राई तो करिए। बैंगलोर में रहकर आपको मद्रासी खाने की आदत हो गई होगी, लेकिन हमें नहीं है। सो सॉरी, हम इसे नहीं खा सकते। मैं एक काम करता हूँ, सबके लिए चिकन शोरमा ऑर्डर कर देता हूँ। सभी लोग अब बाहर से चिकन शोरमा मंगवा कर खाने लगते हैं तो वहीं वैष्णवी उदास होकर अपना बनाया हुआ खाना ले जाती है। वैष्णवी को उदास देखकर शांतनु किचन में जाता है और उसका बनाया हुआ सारा साउथ इंडियन फूड लेकर कमरे में आ जाता है और अब आराम से वैष्णवी के साथ उसका बनाया हुआ खाना खाता है। अरे इन लोगों की जुबान पर नॉनवेज का ऐसा चस्का बैठ चुका है ना कि इन लोगों को तो बस नॉनवेज के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। इन्हें नहीं पता कि उन्होंने कितना टेस्टी फूड रिजेक्ट किया है। हम जानता है शांतनु, यहाँ का कल्चर खाना सब हमसे काफी डिफरेंट है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा जी। इतनी अंडरस्टैंडिंग वाइफ पाकर शांतनु काफी ज्यादा खुश था और अब ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आइए भाभी, आप रोज नॉनवेज बनाता है, आपका मन नहीं करता कुछ वेज खाने का? जब भी कुछ वेज खाने का मन करता है तो उसमें भी नॉनवेज डालकर बना लेती हूँ। मुझे तो नॉनवेज बहुत पसंद है। नॉनवेज के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हें नॉनवेज ज्यादा पसंद नहीं है? पसंद है, पर मुझे वेज खाना ज्यादा अच्छा लगता है। हम तो अपने बेंगलोर में इडली डोसा सांबर यही सब खाता है जी। हमें तो यही सब अच्छा लगता है। 2 से 3 दिन लगातार नॉनवेज खाने की वजह से वैष्णवी का दिल अब बिल्कुल भी नॉनवेज खाने का नहीं होता, जिसके चलते आज वैष्णवी अपने लिए उपमा बनाती है। उपमा में से कितनी बढ़िया खुशबू आता है, लेकिन अब मैं इस फैमिली को कैसे समझाऊं कि ये उनके नॉनवेज से बहुत अच्छा है। कोई नहीं, मैं ही खा लेती हूँ। वैष्णवी हॉल में बैठकर अपना बनाया हुआ उपमा खाने लगती है कि तभी वैष्णवी की नंद और देवर बाहर में आते हैं और उनके हाथ में चिकन लॉलीपॉप होता है और जब वो वैष्णवी को फिर से साउथ इंडियन डिश खाते हुए देखते हैं तो भाभी, ये आप क्या खाती रहती हो? ये तो दिखने में भी टेस्टी नहीं है, तो खाने में भी क्या टेस्टी होंगे? एक बार चिकन लॉलीपॉप ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। फिर आप अपना ये सड़ा सा साउथ इंडियन फूड भूल जाओगे। आरोही की ऐसी बात सुनकर वैष्णवी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो आरोही से कुछ नहीं कहती और अब ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। काजल बहू, कल पूजा के लिए तुम खीर बना लेना, ठीक है? और हाँ, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ज्यादा ही डालना। अम्मा, अगर आप कहो तो हम पूजा के लिए स्वीट डिश बना दे। हमारे यहाँ मैसूर पाक बहुत फेमस है। अरे ना बहू, रहने दे तू। कहीं उस मिठाई में से भी तुम्हारे इडली डोसे का स्वाद ना निकले। सरिता की ये बात सुनकर काजल हंसने लगती है और एक बार फिर अपनी सास की बात से वैष्णवी का दिल दुखता है। ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज संडे होता है। वैष्णवी पास की मंडी से सब्जी लेने के लिए आई होती है कि तभी उसे रास्ते में केले के बड़े बड़े पत्तों से भरा एक ठेला दिखाई देता है, जिसे देखकर वैष्णवी जल्दी से उस ठेले वाले के पास जाती है। अरे अन्ना, आपके पास तो ढेर सारे केले के पत्ते, मुझे कुछ केले के पत्ते खरीदने हैं। हाँ, क्यों नहीं, बताइए। छोटे केले के पत्ते चाहिए या बड़े? मेरे पास सारे साइज के केले के पत्ते मिलेंगे। बड़ी वाली दे दीजिए। आज तो मैं सभी के लिए साउथ इंडियन की स्पेशल थैली बनाऊंगी। फिर देखना सब कैसे उंगली चाट चाट कर मीरा बनाया वो साउथ इंडियन फूड खाएंगे। केले के पत्तों को खरीदने के साथ साथ वैष्णवी साउथ इंडियन थाली बनाने के लिए ढेर सारा सामान ले लेती है और अब घर आकर काफी खुशी से वैष्णवी साउथ इंडियन थाली के सारे पकवान तैयार करती है, जिसमें चटनी, डोसा, बड़ा, रसम, सांभर, डोसा, बोंडा और भी कई सारे साउथ इंडियन फूड होते हैं। तो वहीं सभी के आने से पहले वैष्णवी डाइनिंग टेबल पर प्लेट हटाकर केले के पत्ते बिछाती है और उनमें सभी के लिए खाना परोस देती है। लेकिन जब वैष्णवी के ससुराल वाले ये सब देखते हैं तो जी भाभी, ये सब क्या है? साउथ इंडियन फूड तो समझ में भी आता है, लेकिन इन केले के पत्तों पर कौन खाना खाता है?
अगर किसी आस पड़ोस वाले ने हमें केले के पत्तों पर खाना खाते हुए देख लिया तो वो क्या कहेगा कि इनके घर में बर्तन भी नहीं है खाना खाने के लिए। केले के पत्तों पर खाना खाना साउथ का एक ट्रेडिशन है और मैंने तो कई बार इस पर खाना खाया है, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए ना। देख शांतनु, भले ही हमने तुझे साउथ इंडियन लड़की से शादी करने की परमिशन दे दी, उसे बहू भी बनाकर ले आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी ऊट पटांग बनाए और हम लोग खाएंगे। काजल बहू, तू बाहर से बिरयानी ऑर्डर कर ले। खाने को लेकर अपने ससुराल वालों को अपने साथ इस तरह का भेदभाव करता देखकर वैष्णवी को काफी ज्यादा दुख होता है और आज वैष्णवी अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। अयो, मुझको लगता था कि टाइम के साथ साथ हम सब लोग मेरा बनाया वो साउथ इंडियन खाना जरूर खाएंगे, लेकिन ये तो उसे छूते तक नहीं है। मेरे खाने का कितना अपमान होता है यहाँ पर। अम्मा अप्पा, अब हम क्या करें तजी, हमको कुछ नहीं समझ आता। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। वैष्णवी हमेशा देखा करती थी कि उसके ससुराल में तीनों वक्त नॉनवेज खाना बनता था और अगर कभी घर में गलती से सब्जी आ जाती तो उसके अंदर भी वैष्णवी के ससुराल वाले नॉनवेज डालने से बाज नहीं आते। आइयो जी, ये तो गोभी मटर में भी चिकन डालता जी, ये कैसे लोग हैं। ये सब देखकर वैष्णवी को काफी हैरानी होती है। तो वहीं वैष्णवी आए दिन अपने साउथ की अलग अलग डिशेस बनाकर अपने ससुराल वालों को टेस्ट करवाने की पूरी कोशिश करती है। क्या कहा भाभी आपने? बोंडा? ये कैसा नाम हुआ भला? अरे जिसका नाम ही इतना फनी है वो डिश कैसे होगी खाने में? कहानी कैसे मजाक नहीं बनाते वरना पाप लगता है। जानता हूँ भाभी, लेकिन जिस खाने का इतना फनी नाम हो तो सामने वाला कैसे उसका मजाक उड़ाने से अपने आप को रोक सकेगा। खाने के साथ साथ वैष्णवी के पहनावे और बोलचाल को लेकर भी उसके ससुराल वाले उसे टोकने से बाज नहीं आते। बहू तो रोज इतने गहने कैसे पहन लेती है, और तो और ये क्या माथे पर सफेद पाउडर से लगाकर घूमती है। हाँ भाभी, और क्या आपने साउथ में हर चीज चावल की बनती है क्या? वहाँ गेहूं की खेती नहीं होती? मैंने तो सुना है कि साउथ के लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन वो तो गेहूं की खेती भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ जहां वैष्णवी एक तरफ अपने ससुराल वाले के कल्चर को समझने लग गई थी तो वहीं वैष्णवी के ससुराल वालों के लिए वैष्णवी अभी भी काफी अलग और उनकी समझ के परे थी। ऐसी समय गुजरता रहता है। वैष्णवी धूप में छत पर खड़े होकर रजाई गद्दे रख रही होती है कि तभी कुछ पड़ोसन जब वैष्णवी को छत पर अकेला देखती हैं तो, अरे वैष्णवी, काफी दिनों के बाद दिखी हो, कैसी हो तुम? वैसे वैष्णवी, तुम तो काफी अच्छी हिंदी बोल लेती हो, कुछ मद्रासी में भी बोल कर दिखाओ ना। क्या बोलते हैं तुम्हारे में? इंगल पोंगल, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। ये सब तो नहीं बोलते हम, हमारी भाषा में तुम लोगों से बहुत अलग होता है जी। अगर तुमको हमारी भाषा नहीं आता तो उसका मजाक तो मत बनाओ जी। हम कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो बस तुम्हें बोल रहे हैं। वैसे तुमने चेन्नई एक्सप्रेस तो कई बार देखी होगी ना, तुम्हें तो उसके सारे साउथ डायलॉग अच्छे से याद होंगे, कुछ बोलकर दिखाओ ना। अंजलि और प्रियंका की बात सुनकर वैष्णवी वहां से सीधा चली जाती है। तो वहीं आज आरोही वैष्णवी को लेकर अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर आई होती है। काफी देर घूमने फिरने के बाद सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां हर कोई चिली पोटैटो, मोमोज, चाउमीन, नॉनवेज ये सब ऑर्डर कर रहा होता है। तो वहीं वैष्णवी रेस्टोरेंट में भी इडली मांगती है, जिसे देख भाभी ये क्या आपने यहाँ पर भी इडली डोसा शुरू कर दिया? अरे कभी कुछ नया भी ट्राई करिए। आप मद्रासी लोग तो बस इडली डोसा ही खा सकते हैं। तेरी भाभी तो पक्की वाली मद्रासन है। आरोही की सहेलियां भी वैष्णवी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाती हैं। तो अब समय यूं ही गुजरता रहता है। आरोही की एक साउथ इंडियन कंपनी में बहुत अच्छी जॉब लगी होती है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से ये जॉब मिली थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? इस परेशानी को कैसे सॉल्व करूं? 1 महीने के बाद मुझे साउथ जाना है और 1 महीने में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? आइए, तुमको क्या होता आरोही, तुम बहुत परेशान हो, सब ठीक तो है ना? मेरी एक साउथ इंडियन कंपनी में जॉब लगी। हिंदी इंग्लिश तो मुझे अच्छे से आती है, लेकिन वहां मुझे तमिल भी बोलनी होगी और 1 महीने में मैं तमिल कैसे सीखूं? हमको कन्नड़ के साथ साथ और साउथ इंडियन लैंग्वेज आता है। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकता है। आप सच कह रही हो? आपको तमिल तेलुगु सब आता है? प्लीज मुझे सिखाइए ना। अगले दिन से ही वैष्णवी आरोही को तमिल बोलना सिखाती है और कुछ दिनों में आरोही अब काफी अच्छे से तमिल बोलने लगती है। वैष्णवी किचन में खड़े होकर अपने लिए उत्पम बना रही होती है तो वहीं आरोही तमिल बोलकर वैष्णवी को सुना रही होती है। इस बार तुमने बिल्कुल सही बोला, एक शब्द की भी बिल्कुल मिस्टेक नहीं हुई। अब क्या करें, मेरी टीचर है ही इतनी अच्छी। वैसे भाभी आपने क्या नाम बताया था इसका? मैं तो भूल ही गई। इसे उत्पम कहते हैं जी, एक बार ट्राई करो, ये तुम्हें बहुत पसंद आता। वैष्णवी के कहने पर इस बार आरोही उसका बनाया हुआ साउथ इंडियन फूड उत्पम जब खाती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है।
वाह भाभी, ये उत्तम तो काफी ज्यादा टेस्टी है। ये वाला तो मैं ले रही हूँ, आप अपने लिए दूसरा बना लीजिए। तुमको सच में इतना अच्छा लगा जी? हाँ भाभी, ये सच में बहुत टेस्टी है। मेरा बस चले ना तो मैं तो इसे रोज खाऊं। अब दोनों नंद भाभी मिलकर एक साथ उत्पम खाती हैं, जिसमें वैष्णवी को काफी ज्यादा खुशी होती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज संडे का दिन होता है, जिसके चलते काजल सभी के लिए मटन बना रही होती है। लेकिन जहां मटन को बनने में अभी 1 से 2 घंटे लगने वाले थे, तो वहीं घर में सभी को काफी तेज भूख लग रही होती है। माँ, बहुत भूख लग रही, जल्दी से खाना दो ना। हाँ काजल, आज तुमने खाने में काफी देरी लगा दी। भूख के हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया है। क्या करूँ जी, संडे की वजह से इतनी लेट आंख खुली। अब मटन बनने में तो टाइम लगेगा ही ना। भाभी, सब भूख से कितने परेशान हो रहे हैं। आपने तो सुबह ही रसम चावल बना कर दिए थे, मुझे तो खाने में काफी अच्छे लगे। क्यों ना आप इन लोगों के लिए भी रसम चावल ले आओ। ले तो आऊं, लेकिन इन लोगों को क्या रसम चावल पसंद आएंगे? इन्हें तो बिल्कुल भी साउथ इंडियन खाना अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी, एक बार लेकर तो आओ। मैं अपने घर वालों को अच्छे से जानती हूँ, जब इन्हें भूख लगती है ना तो ये कुछ भी खा लेते हैं। आरोही के कहने पर अब वैष्णवी सबके लिए रसम चावल और साथ में पापड़ लेकर आती है, जिसे देख सरिता। वैष्णवी बहू, तो फिर से अपना वो साउथ इंडियन खाना उठाकर ले आई। अरे नहीं खाना हमें, ये भूखे है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी खा लेंगे। माँ, मैंने भी सुबह ये रसम चावल खाए थे, बहुत टेस्टी हैं। एक बार आप खाकर तो देखो। कोई खाए ना खाए, मैं तो चला खाने। भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। कब तक मटन के इंतजार में भूखा रहूंगा। शांतनु और आरोही को मजे से रसम चावल खाता देखकर सभी की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है, और अब न चाहते हुए भी ससुराल वाले तैयार होते हैं। वैष्णवी सभी को गर्मा गर्म रसम चावल परोसती है, और जब सब उसे रसम चावल को खाते हैं तो हर बात की तरह इस बार भी वैष्णवी ने काफी टेस्टी रसम चावल बनाया है। मैं तो आज 1 प्लेट और खाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि नॉनवेज से हटकर भी कुछ इतना टेस्टी लग सकता है। ये रसम चावल तो काफी ज्यादा टेस्टी है। मैं तो 2 कटोरी रसम पीऊंगा। अरे काफी अच्छा है साउथ इंडियन खाना, इतना भी फीका नहीं है जितना हमने सोचा था। मुझे भी ये साउथ इंडियन खाना काफी अच्छा लगा। वैष्णवी के बनाए हुए साउथ इंडियन खाने की सभी काफी तारीफ करते हैं, और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। और आज सुबह नाश्ते में काजल ने सबके लिए चिकन फ्राई और रोटी बनाई होती है, लेकिन किसी को भी खाने का मन नहीं होता। यार, फिर से वही चिकन। अब तो रोज चिकन खा खाकर मन सा भर गया है। कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है। हाँ मम्मी, मुझे नहीं खाना है चिकन, कुछ और बनाओ ना। ये लीजिए, तैयारी आप सबका गर्म गर्म सभी के लिए रवा डोसा। ये तो रसम चावल से भी ज्यादा टेस्टी होता जी। भाभी, तो वही डोसा है ना जो आपने उस दिन मेले बनाया था? आप सब खाकर देखिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। सभी को रसम चावल काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए अब वो सब डोसा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब सभी लोग डोसा खाते हैं तो उन्हें वो डोसा काफी पसंद आता है। ये डोसा तो बहुत क्रिस्पी है, मैं एक बार और खाऊंगा। चावल की तरह इस बार भी सभी वैष्णवी के डोसे की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तो वहीं रात के खाने में वैष्णवी सभी के लिए उत्तपम और पोहा बनाती है। भाभी, आपको उत्तपम कैसा लगा? अच्छा है ना? अच्छा तो है, लेकिन ये तो बिल्कुल चीले की तरह। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है चीले और इसमें। वो तो है भाभी, ये भी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है जी। अब धीरे धीरे कर घर में सभी को वैष्णवी के बने हुए साउथ इंडियन फूड पसंद आने लगे थे, और आज वैष्णवी सभी को शाम के स्नैक्स में मेंदू वड़ा बनाकर देती है। अरे भाभी जी, जो भी नाम है इसका, लेकिन ये खाने में काफी टेस्टी है। मैं तो 1 खाने वाला था, लेकिन देखो देखते ही देखते मैंने 4 खा लिए। सच में हमने नॉनवेज के सामने साउथ इंडियन खाने को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे लगता नहीं था कि कोई भी नॉनवेज फूड को बीट कर सकता है, लेकिन तुम्हारे साउथ इंडियन फूड ने तो कमाल कर दिया। हमको पता था कि आप सभी को हमारे साउथ इंडियन फूड जरूर पसंद आएगा। अब तो हम रोज आपको एक नई डिश बनाकर खिलाएगी। हफ्ते भर तक वैष्णवी सभी घर वालों को साउथ इंडियन फूड में कई सारी चीजें बनाकर खिलाती है, और आज वैष्णवी साउथ इंडियन फूड के सामान के साथ साथ ढेर सारा चिकन भी लेकर आती है, जिसे देखकर काजल। अरे भाभी, आप तो डोसा और इडली बनाने का सामान लेने गई थी ना, ये चिकन लेकर क्यों आ गई? आपने तो कहा था आज आप स्पेशल बनाकर खिलाने वाली हो। स्पेशल चीज को बनाने के लिए ही तो ये लेकर आई हूँ। अब तुम बाहर जाओ और बस थोड़ा सा वेट करो, फिर देखना हम क्या बनाकर लाता है। वैष्णवी डोसे का बैटर तैयार करती है, तो वहीं डोसे की आलू की स्टफिंग के बजाय वैष्णवी मैरिनेट किए हुए चिकन को अच्छे से फ्राई करके डोसे के अंदर भर देती है। और जब वैष्णवी डोसा लेकर बाहर आती है तो चाची, आप तो डोसा लेकर आई हो, लेकिन आपने कहा था कि आप स्पेशल बनाने वाली हो। बेटा, यही तो है वो स्पेशल चीज जो मैंने तुम लोगों को कहा था। बहू, ये तो डोसा है, ये तो हम इतने दिन से खा रहे, तो ये स्पेशल कैसे हुआ भला? अरे पहले आप सब खाओ तो, तभी तो आपको पता चलेगा स्पेशल है या नहीं।
वैष्णवी के ससुराल वाले जैसे ही चिकन स्टफिंग से भरे उस डोसे को खाते हैं तो उन सभी को डोसा काफी ज्यादा पसंद आता है। अरे ये तो तुमने चिकन डोसा बनाया है ना, क्या गजब का बना है। सच कहूं तो मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने अपने नॉनवेज को भी काफी ज्यादा याद किया था। पर आज तुमने सच में दिल खुश कर दिया। साउथ और नॉनवेज का ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुमने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। बहुत बढ़िया बना है ये चिकन डोसा। मैं तो आज एक और खाऊंगी। मैं इतने सालों से चिकन बना रही हूँ, लेकिन आज तक कभी मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई। वैष्णवी, तुम सच में कमाल की हो। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आप लोग की मेरी बात नहीं मानते। क्यों, अब आया ना सबको मजा? सभी घर वाले वैष्णवी के इस नए कॉम्बिनेशन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तो वहीं अब अगले दिन वैष्णवी चिकन के छोटे छोटे फ्राइड पीस उत्पम में भी डाल देती है, जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो वहीं अब वैष्णवी इतना खुश देखकर शांतनु भी काफी ज्यादा खुश होता है। अब तो तुम खुश हो ना, घर में सब तुम्हारे हाथ का बना हुआ साउथ इंडियन खाना खा रहे हैं। शांतनु, अब हम बहुत खुश होता जी। इसी तरह वैष्णवी कभी साउथ इंडियन खाना तो कभी ससुराल वालों की पसंद का नॉनवेज खाना बनाती है, और कभी कभी तो दोनों खाने को मिक्स कर कर एक नई डिश बना देती है।